कमेंट थोड़े छोटे कर देना। क्या हुआ? लाइव तो कर जाओ। लाइव। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सौरभ। सर मैं सौरभ इटावा से हूँ सर। अब तो रात में भी आपके ही सपने आने लगे हैं पढ़ाते हुए। देखो सौरभ, सपने उनके आते हैं जिनका ज्यादा खौफ होता है। मेरा तो ज्यादा खौफ है नहीं भाई, या फिर एक्सट्रीम लेवल का प्यार होता है। तो दोनों में से कौन सी चीजें हैं तुम्हारे साथ? हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राजेश्वरी, सौरभ, शिवम यादव, अंकुश, देव, सुमंत, अवनीश यादव, शाहिद, आतिश, मुरल, रंजन, अनिल, सचिन, अंकुश, कार्तिक, मोहन, सौरभ, तुस्सी, राजेश्वरी, नीरज, पंकज, सन्नी। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पंकज, विपिन कुमार, ठकुराल, सुमित, उत्तम, कपिल, जय, राहुल, कार्तिक, पांडा, धर्मवीर, हितेश, शाहिद, अनिल। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, तो हाँ जी, हम स्लॉक्स टॉपिक पढ़ रहे थे और बिल्कुल बेसिक बेसिक सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर कर चुके हैं। ठीक है, और आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी पढ़ते हैं हम। ठीक है, हाँ जी। तो पॉसिबिलिटी, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंक्लूजन। कंक्लूजन्स जो होते हैं, ठीक है, कंक्लूजन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला वो कंक्लूजन जो 100% ट्रू हो, दूसरा वो जिसकी पॉसिबिलिटी हो, तीसरा वो जो 100% फॉल्स हो। तो आज हम पॉसिबिलिटी को चेक करना सीखेंगे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो सारे के सारे क्वेश्चन ना 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानने की ट्रिक्स थी। ठीक है, और आज हम सीखेंगे पॉसिबिलिटी को पहचानने की ट्रिक्स। तो मुझे सबसे पहले तो ये बता दो कि टोटल कितने क्वेश्चन हम करा चुके थे लास्ट क्लास तक। टोटल कितने क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं? ठीक है जी, टोटल कितने फिगर्स हम लोग कर चुके हैं? सबसे 40 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। अच्छा, क्वेश्चन लिखने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा। मैं आप लोगों को पॉसिबिलिटी समझाना चाहता हूं कि एग्जैक्टली पॉसिबिलिटीज होती क्या क्या है, उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, पॉसिबिलिटीज का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पॉसिबिलिटी का मीनिंग समझाता हूं। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात, हर हर सेंटेंस की पॉसिबिलिटी अलग होती है। जैसे मैं आपसे कहता हूं सम सम स्टूडेंट्स सम स्टूडेंट्स आर इंजीनियर। कुछ छात्र इंजीनियर हैं, कुछ छात्र इंजीनियर हैं। सम स्टूडेंट्स आर इंजीनियर। तो पहले तो इसका प्रैक्टिकली मीनिंग समझो कि इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है। ठीक है, सम स्टूडेंट्स आर इंजीनियर, कुछ छात्र इंजीनियर हैं। इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? इसका प्रैक्टिकली मीनिंग ये है, जैसे कुछ स्टूडेंट हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं, ये ठीक है, ये क्लासरूम है और इस क्लासरूम के अंदर कुछ बच्चे बैठे हैं। ठीक है, और हम बोलते हैं सम स्टूडेंट्स आर इंजीनियर। तो इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि हमें पांचों बच्चों के बारे में नहीं पता, लेकिन हमने पहले बच्चे से पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो इसने कहा सर आई एम एन इंजीनियर, ये एक इंजीनियर है। हमने सेकंड बच्चे से पूछा भाई तुम क्या करते हो? तो इन्होंने भी कहा आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर, ये भी एक इंजीनियर है। ठीक है, और बाकी 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 जो 3 बच्चे हैं ना, इन 3 बच्चों से हमने कुछ नहीं पूछा। ठीक है, बाकी जो 3 बच्चे हैं, इन 3 बच्चों से हमने कुछ नहीं पूछा। हमने टोटल 5 बच्चे थे क्लास में और 5 बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चों से पूछा कि भाई तुम क्या करते हो? तो इन दोनों ने आंसर दिया, है ना, हम इंजीनियर हैं सर, हम इंजीनियर हैं। तो मुझे एक बात बताओ, इस क्लासरूम के लिए
अगर मुझे एक स्टेटमेंट देना है ना, इस क्लासरूम के लिए अगर मुझे एक स्टेटमेंट देना है तो मैं क्या स्टेटमेंट दूंगा? सर डेफिनेटली सम स्टूडेंट्स आर इंजीनियर। सर पक्का कुछ स्टूडेंट इंजीनियर है। ये जो लिखा होता है ना सम स्टूडेंट्स आर इंजीनियर, इसका मतलब होता है डेफिनेटली सम स्टूडेंट्स आर इंजीनियर, पक्का कुछ छात्र इंजीनियर है, इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या संभावनाएं काम कर सकती हैं? ठीक है, मैं कुछ पॉसिबिलिटीज यहां पे लिखना चाहूंगा, क्योंकि देखो हमें सभी बच्चों के बारे में नहीं पता चला, हमें सिर्फ 2 बच्चों के बारे में पता चला जो इंजीनियर थे, बाकी के 3 कौन है हमें कुछ नहीं पता। तो अब हमें यहां पर पॉसिबिलिटीज यूज करनी है, संभावना यूज करनी है। अब जरा ध्यान से समझना मेरी बात, लॉजिकली सोचना, यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर इंजीनियर, ऑल स्टूडेंट्स आर इंजीनियर इज अ पॉसिबिलिटी। क्या कोई ऐसी संभावना हो सकती है कि सभी छात्र इंजीनियर हो? सोच कर देखो, ऑल स्टूडेंट्स आर इंजीनियर इज अ पॉसिबिलिटी, सभी छात्र इंजीनियर होने की संभावना है। प्रैक्टिकली सोचो, सभी छात्र के इंजीनियर होने की संभावना है कि नहीं? सर बिल्कुल सही कहा आपने सचिन, गुड, बिल्कुल सही सोचा आपने। सर हमें सिर्फ 2 बच्चों के बारे में पता था जो इंजीनियर हैं, हमें बाकी के 3 के बारे में कुछ नहीं पता, बाकी के 3 के बारे में कुछ नहीं पता, तो हो सकता है वो बच्चे भी इंजीनियर हो। और अगर वो बच्चे भी इंजीनियर हैं पॉसिबिलिटी में, तो यहां पर हम बोल सकते हैं ऑल स्टूडेंट्स आर इंजीनियर इज अ पॉसिबिलिटी, सभी छात्र इंजीनियर होने की एक संभावना है। तो कहने का मतलब है, अगर रिजल्ट हमारा है सम स्टूडेंट्स आर इंजीनियर, कुछ छात्र इंजीनियर हैं, तो यहां पर हम पॉसिबिलिटी यूज कर सकते हैं ऑल स्टूडेंट्स में भी, ऑल स्टूडेंट्स में भी इंजीनियर। मे बी का मतलब पॉसिबिलिटी ही होता है, कैन बी, मे बी। ठीक है, सभी छात्र के इंजीनियर होने की संभावना है। बिल्कुल सही कहा आप सभी ने, वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमें सिर्फ ये पता था कि 2 बच्चे इंजीनियर हैं, बाकी के 3 के बारे में हमें कुछ नहीं पता। क्या ऐसी संभावना हो सकती है सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंजीनियर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ छात्र इंजीनियर ना होने की संभावना हो सकती है? सोच कर देखो, हमें सिर्फ 5 में से 2 बच्चों के बारे में पता था जो इंजीनियर है, इसीलिए हमने रिजल्ट दिया डेफिनेटली सम स्टूडेंट्स आर इंजीनियर। अब जरा सोच के देखो, क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ छात्र इंजीनियर नहीं है? हाँ बिल्कुल सर, ये भी हो सकता है। अरे आपको 2 बच्चों के बारे में पता है वो इंजीनियर हैं, बट ये जो 3 हैं इनके बारे में तो कोई नॉलेज ही नहीं है, हो सकता है ये इंजीनियर ना हो। तो सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंजीनियर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है कि कुछ बच्चे इंजीनियर ना हो। तो कहने का मतलब है इस केस में सम नॉट की भी पॉसिबिलिटी फॉलो होगी, सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंजीनियर इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी संभावना बिल्कुल सही होगी। तो मैंने आपसे कहा था ना बेटा, पॉसिबिलिटी के केस में पॉजिटिव से नेगेटिव भी सही हो जाता है, ये वही केस था। ठीक है, तो सिंपल सा मीनिंग है कि यहां पर सारे बच्चे भी इंजीनियर हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे इंजीनियर ना हो। 2 पॉसिबिलिटी फॉलो होंगी, दोनों की दोनों सही होंगी, ये भी और ये भी। चलो अब जरा सोच कर बताना बेटा, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है नो स्टूडेंट इज इंजीनियर इज अ पॉसिबिलिटी? नो स्टूडेंट इज इंजीनियर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ऐसा हो सकता है कि एक भी छात्र इंजीनियर ना हो? 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा इस पिक्चर से। क्या ऐसा हो सकता है कि एक भी छात्र इंजीनियर ना हो? बिल्कुल सही कहा आपने, ध्रुव ज्योति, पंकज, पुनीत, सचिन, वेरी गुड, शशि, यस, रंजना, बिल्कुल। भाई सर जब आपने 2 बच्चों से पूछा वो इंजीनियर थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भी छात्र इंजीनियर ना हो, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी इंजीनियर हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। इसीलिए सर ये पॉसिबिलिटी कभी फॉलो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कुछ स्टूडेंट इंजीनियर हैं तो कुछ तो हमेशा रहेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक भी छात्र इंजीनियर ना हो। अच्छा, और अगर मान लो कंक्लूजन है सम स्टूडेंट्स आर इंजीनियर इज अ पॉसिबिलिटी, सम स्टूडेंट्स आर इंजीनियर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ छात्र इंजीनियर होने की संभावना है, क्या ये पॉसिबिलिटी सही होगी? सम स्टूडेंट्स आर इंजीनियर इज अ पॉसिबिलिटी। अरे वाह सुमित, देखो
सम स्टूडेंट्स आर इंजीनियर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ स्टूडेंट इंजीनियर हैं। ये जो स्टेटमेंट है ना बेटा, ये पहले से 100% ट्रू है। और जो स्टेटमेंट 100% ट्रू होते हैं पहले से, वहां पर हम पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करते। जो स्टेटमेंट पहले से 100% ट्रू होते हैं वहां पर पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं होता। सर आप वर्ल्ड के टॉप टीचर हो। अच्छा जी जुगल, जो स्टेटमेंट 100% पहले से ट्रू होते हैं वहां पर पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं होता। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों सर? देखो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। आप एक एग्जाम देने गए, ठीक है, और एग्जाम देकर घर आए। आपके पापा ने पूछा भाई कैसा हुआ पेपर? आपने कहा बहुत बढ़िया हुआ। तो आपके पापा ने पूछा, है ना, आपके पापा ने पूछा पास होंगे या फेल, तो आप क्या पॉसिबिलिटी निकालोगे? पापा पास भी हो सकते हैं, पापा फेल भी हो सकते हैं, दो ही तो संभावना है, दो ही तो पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल। अब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आपने देख लिया, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, रिजल्ट देखने के बाद आपके पापा ने पूछा फिर आपसे क्या रहा भाई, तो फिर भी आप पापा को पॉसिबिलिटी में आंसर दोगे? फिर भी आप वहां पे संभावना यूज करोगे? नहीं, शायद पापा कल हम रिजल्ट देखें तो शायद कल पास हो जाएं, आज का तो दिन खराब था हमारा। तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो रिजल्ट देखने के बाद हम पॉसिबिलिटी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर हमें 100% रिजल्ट पता चल गया। पॉसिबिलिटी हमेशा वही यूज होती है जहां हमें कंप्लीट रिजल्ट ना पता हो। यहां पर हमें कुछ ही बच्चों के बारे में पता था जो इंजीनियर है, इसलिए हम पॉसिबिलिटी लगा रहे थे बाकी के रिमेनिंग बच्चों में। ठीक है, तो प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो पॉसिबिलिटी होती क्या है। तो जब रिजल्ट हमें कंप्लीट पता होता है तो वहां पर पॉसिबिलिटी यूज कभी नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए ये रिजल्ट पहले से हमें पता था, इसीलिए हम यहाँ पर पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं कर सकते। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है पॉसिबिलिटी में और डेफिनेट रिजल्ट में। बहुत अगर प्रैक्टिकली सोचोगे ना, कॉमन सेंस, तो कुछ ही सेकंड्स में हम आंसर दे सकते हैं अपने क्वेश्चंस का। तो बेसिकली जब भी हम पॉसिबिलिटी चेक करते हैं तो पॉसिबिलिटी कैसे चेक की जाती है? जैसे ये चारों पॉसिबिलिटी किस किस के बीच में थी? सर ये चारों की चारों पॉसिबिलिटी थी फ्रॉम स्टूडेंट टू इंजीनियर। तो आपको पता है क्या करना होगा? जितने भी स्टेटमेंट एग्जाम में गिवन होंगे, आपको उन स्टेटमेंट में से स्टूडेंट से इंजीनियर डेफिनेट रिजल्ट पता करना होगा, और वो रिजल्ट डिसाइड करेगा कि इनमें से कितनी पॉसिबिलिटी सही होंगी। जैसे अभी आपने जब स्टूडेंट से इंजीनियर रिजल्ट निकाला तो वो रिजल्ट आपका ये था। तो हमने जितनी भी पॉसिबिलिटी चेक की ना, सिर्फ इस पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए चेक की, जबकि ऐसे 4 रिजल्ट होते हैं। भाई रिजल्ट ये भी हो सकता था ऑल स्टूडेंट्स आर इंजीनियर, तो शायद पॉसिबिलिटीज चेंज होती। रिजल्ट ये भी हो सकता था नो स्टूडेंट इज इंजीनियर, और रिजल्ट ये भी हो सकता था सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंजीनियर। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ रिजल्ट, और इन चारों ही रिजल्ट की पॉसिबिलिटी अलग 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 होती है। ठीक है, अमित, अमृत, तुमने भी अपना नाम अमृत रख लिया। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से आपकी चरित्र बदल जाए, जो आपने हम लोग को कर दिखाया है। आई लव रीजनिंग गॉड। थैंक यू बेटा। सुमित, वाह सर जी आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हो। आई लाइक योर टीचिंग स्टाइल। विपिन सर, आज मैं बहुत दिनों बाद लाइव देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। लव यू सर। चलिए थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मनीष सर, बहुत अच्छे टीचर हैं आप। सर जी इंजीनियरिंग के बारे में बताएं। अरे क्या बताएं इंजीनियरिंग के बारे में? देश के हर कोने कोने में इंजीनियर फैले हुए हैं, हर पोस्ट पे इंजीनियर फैले हुए हैं। क्या बताएं तुम्हें इंजीनियर के बारे में? हाँ जी, चलो। तो आप लोगों को पॉसिबिलिटी कुछ हल्का पुल्का समझ आया होगा कि पॉसिबिलिटी को कैसे चेक करना है। मैंने देखो पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए कोई भी रूल नहीं लिखाया, कोई भी पॉइंट नहीं लिखाया, कोई ट्रिक नहीं बताई, कुछ नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस यूज किया। और कॉमन सेंस यूज करते ही चारों पॉसिबिलिटी हमने चेक कर ली। बस मैंने आपको इस रिजल्ट की पिक्चर दिखा दी, और जैसे ही आपने इस रिजल्ट की पिक्चर देखी, आपने कुछ ही सेकंड्स में बता दिए सर इतनी इतनी संभावनाएं होंगी, इतनी इतनी गलत है। तो जब कोई भी रिजल्ट आपके सामने होगा ना, तो उस रिजल्ट की जो पिक्चर है ना, वो आपके माइंड में होनी चाहिए। जैसे इस रिजल्ट की पिक्चर ये है, हर रिजल्ट की पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए। तो आप कुछ ही सेकंड्स में बता दोगे कि सर इस रिजल्ट की कितनी पॉसिबिलिटी होंगी। यहां पर 2 ही पॉसिबिलिटी है, सारे भी छात्र इंजीनियर हो सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि कुछ छात्र इंजीनियर ना हो। बस 2 ही पॉसिबिलिटी यहां पे काम करती हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि रिजल्ट 4 हो सकते थे। अब हम क्या करेंगे,
चारों ही रिजल्ट की पॉसिबिलिटी एक एक करके समझेंगे, ठीक है? एक एक करके हम चारों ही रिजल्ट की पॉसिबिलिटी समझेंगे। चलो तो मैं इसको हटा देता हूं, ये बेसिक था बस पॉसिबिलिटी का आइडिया देने के लिए। अब हम स्टार्टिंग से पहले रिजल्ट से शुरू करेंगे और सारे रिजल्ट्स लिखेंगे और हर रिजल्ट की पॉसिबिलिटी को बड़े अच्छे से समझेंगे कि किस रिजल्ट की पॉसिबिलिटी क्या होती है, ठीक? जी चलो, दो स्टेटमेंट नोट डाउन करो। पहला स्टेटमेंट है ऑल मार्कर्स आर पेन्स, सभी मार्कर पेन है, सभी मार्कर पेन है। सेकंड स्टेटमेंट है ऑल पेन्स आर ब्लैक, सभी पेन ब्लैक हैं, सभी पेन ब्लैक हैं। एंड देयर आर सम पॉसिबिलिटीज, लिखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी लिखो ऑल मार्कर्स आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, सभी मार्कर के ब्लैक होने की संभावना है, सभी मार्कर के ब्लैक होने की संभावना है। सेकंड लिखो सम मार्कर्स आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ मार्कर के ब्लैक होने की संभावना है, कुछ मार्कर के ब्लैक होने की संभावना है। थर्ड लिखो सम मार्कर्स आर नॉट ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ मार्कर के ब्लैक ना होने की संभावना है। फोर्थ लिखो नो मार्कर इज ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी मार्कर ब्लैक ना होने की संभावना है, कोई भी मार्कर ब्लैक ना होने की संभावना है। दीज ऑल आर पॉसिबिलिटीज एंड ये सारी की सारी जो पॉसिबिलिटी है वो मार्कर से ब्लैक है, मार्कर से ब्लैक है, मार्कर से ब्लैक है, मार्कर से ब्लैक। तो ये पॉसिबिलिटी तभी चेक हो सकती है जब आप मार्कर से ब्लैक डेफिनेट रिजल्ट पता कर लो। जब तक आप डेफिनेट रिजल्ट नहीं पता करोगे फ्रॉम मार्कर टू ब्लैक, तब तक आप इन पॉसिबिलिटी को कुछ भी नहीं बता सकते कि कितनी सही कितनी गलत। चलिए, और डेफिनेट रिजल्ट निकालने की तो हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, क्योंकि जो पिछली 4 क्लासेस थी सिलॉक्स की, 4 क्लास बेटा 5वीं क्लास है सिलॉक्स की, जो पिछली 4 क्लासेस थी वो डेफिनेट रिजल्ट के ही ऊपर थी, ठीक है? यस, तो मार्कर ये है, ब्लैक ये है, पेन से पेन कट गया तो मार्कर से ब्लैक डेफिनेट रिजल्ट क्या निकला बेटा? सर मार्कर से ब्लैक डेफिनेट रिजल्ट निकला ऑल मार्कर्स आर ब्लैक, ये डेफिनेट रिजल्ट है। अब आपको करना क्या है, इस रिजल्ट की पिक्चर अपने माइंड में बनानी है, इस रिजल्ट की पिक्चर अपने माइंड में बनानी है, क्योंकि जब आप इस रिजल्ट की पिक्चर अपने माइंड में बना लोगे तो आपको मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे इन चारों पॉसिबिलिटी को बताने में। बस इस रिजल्ट की पिक्चर अपने माइंड में बना लो। अगर हम कहते हैं सभी मार्कर ब्लैक है तो इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? टोटल 4 मार्कर्स हैं और सभी मार्कर ब्लैक हैं, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग है ये चारों ही मार्कर ब्लैक हैं। अब बताओ कितनी पॉसिबिलिटी सही होंगे प्रैक्टिकली? हालांकि पेपर में ये कुछ नहीं करना आपको, ये तो मैं आपको बस वैसे ही बता रहा हूं। वेरी गुड शानवी, वेरी गुड सन्नी, गुड जॉब, वेरी गुड शशि, गुड अंशुमन, वेरी गुड नीरज, वेरी गुड सुमित, वेल डन, गुड जॉब ध्रुव ज्योति, वेरी गुड पुनीत, वेल डन, गुड वर्क पंकज, वेरी गुड। सर आपने स्लोजन भी इतना अच्छे से करा दिया ऋतिक, हाँ जी। राकेश, वेरी गुड। विशाल, वेरी गुड। अरे वाह, गुड। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है सभी मार्कर ब्लैक हो? ऑल मार्कर्स आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। सर ये तो डेफिनेट रिजल्ट है, सभी मार्कर ब्लैक हैं। सर ये तो 100% ट्रू है, और मैंने क्या बताया था, जो रिजल्ट 100% ट्रू होते हैं, जो रिजल्ट 100% ट्रू होते हैं वहां पर पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं होता, इसलिए गलत है।
ठीक है। माई नेम इज धर्मेंद्र सिंह, मैं मुरादाबाद से हूँ। आपने सिलोजिज्म को आपने इतना आसान बना दिया, मुझे रीजनिंग में सबसे ज़्यादा डर इसी से ही लगता था। आज ऐसा आसान कोई चैप्टर नहीं मेरे लिए, मानना आपके बैच में किया था, मेरे पैसे इसमें ही वसूल हो गए, धन्यवाद गुरुजी। चलिए, हाँ जी। तो ये पॉसिबिलिटी इसीलिए गलत है क्योंकि ये तो 100% ट्रू है। अच्छा, सम मार्कर्स आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। सर कुछ मार्कर ब्लैक हैं, क्या ऐसी कोई संभावना है कुछ मार्कर ब्लैक हैं? सर ये भी तो रिजल्ट 100% ट्रू है। जब सारे ही मार्कर ब्लैक हैं तो कुछ मार्कर तो ब्लैक होंगे ही। ये भी रिजल्ट 100% ट्रू है, ये भी रिजल्ट 100% ट्रू है। और जो रिजल्ट 100% ट्रू होते हैं वहां पर पॉसिबिलिटी यूज कर ही नहीं सकते। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि कुछ मार्कर ब्लैक ना हो? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी सम मार्कर्स आर नॉट ब्लैक? सर जब पहले से पता था सभी मार्कर ब्लैक हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ मार्कर ब्लैक ना हो? हम्म? जब पहले से पता है हमें सारे ही मार्कर ब्लैक हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ मार्कर ब्लैक ना हो? अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भी मार्कर ब्लैक ना हो? भाई जब ऑलरेडी हमें पता चल गया सारे मार्कर ब्लैक हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है एक भी मार्कर ब्लैक ना हो? कोई रूल नहीं है पॉसिबिलिटी का, कोई ट्रिक नहीं है, कोई कंसेप्ट, मतलब सीधा सा कंसेप्ट है। डायरेक्ट कॉमन सेंस आपको यूज करना है रिजल्ट से पॉसिबिलिटी को चेक करने में, बस। और कुछ नहीं करना, कोई पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है यहां पर। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था, जब हमें कंप्लीट रिजल्ट पता होता है तो हम पॉसिबिलिटी यूज नहीं करते ना। अरे मुझे एक बात बताओ, जब आपको पहले ही पता चल गया सारे मार्कर ब्लैक हैं यहाँ पर पोडियम पे 5 मार्कर रखे हैं और पांचों मार्कर आपने देख लिए ब्लैक हैं, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी यूज करोगे? अरे पॉसिबिलिटी तो तब यूज करते हैं ना जब 5 में से मैं आपको 2 मार्कर दिखाता या 3 दिखाता। जब मैंने सारे ही दिखा दिए कि सारे ही ब्लैक है, तो फिर पॉसिबिलिटी की गुंजाइश कहां बची? तो कंप्लीट रिजल्ट में तो पॉसिबिलिटी लग ही नहीं सकती, तो एक भी पॉसिबिलिटी यहां पर फॉलो नहीं हो सकती। हाँ, ब्लैक से मार्कर की पॉसिबिलिटी फॉलो हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हम ब्लैक से मार्कर डेफिनेट रिजल्ट निकालें तो वो निकलेगा सम ब्लैक आर मार्कर, तो वहां तो पॉसिबिलिटी लग सकती है, लेकिन मार्कर से ब्लैक कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी। ठीक है, और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। अगेन देयर आर टू स्टेटमेंट। Some markers, some markers are pens. All pens, all pens are black. कुछ मार्कर पेन है, कुछ मार्कर पेन है और सभी पेन ब्लैक हैं, सभी पेन ब्लैक हैं। एंड देर आर 4 पॉसिबिलिटीज। ऑल मार्कर्स आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। सभी मार्कर के ब्लैक होने की एक संभावना है, सभी मार्कर के ब्लैक होने की एक संभावना है। सम मार्कर्स आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ मार्कर के ब्लैक होने की एक संभावना है, कुछ मार्कर के ब्लैक होने की एक संभावना है। सम मार्कर्स आर नॉट ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ मार्कर ब्लैक ना होने की एक संभावना है। एंड नो मार्कर इज ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। एक भी मार्कर ब्लैक ना होने की एक संभावना है। अब बताओ, ठीक है? सर जी आप ग्रेट हो, सच्ची कल प्रूफ हो गया। कौन से सेकंड्स में सॉल्व हो रहे थे क्वेश्चन? सेकंड्स में सॉल्व हो रहे थे, यस। जिन बच्चों ने HSSC के एग्जाम दिए होंगे, है ना, रीजनिंग विदाउट पेन सॉल्व की होगी, वो भी क्वेश्चन देखते देखते, भले ही मैथ्स नहीं कर पाए, कंप्यूटर नहीं कर पाए, जीएस भी नहीं कर पाए, लेकिन रीजनिंग आप लोगों ने HSSC के पेपर में विदाउट पेन सॉल्व किया। बेटा विदाउट पेन, पेन की भी जरूरत नहीं पड़ी हमें रीजनिंग सॉल्व करने के लिए। सारे क्वेश्चंस हमने कुछ ही सेकंड्स में कर डाले। और जिनके भी HSSC के एग्जाम चल रहे हैं, रीजनिंग से तो बेफिक्र हो जाए वो। आप किंग नहीं सर, किंग मार्कर हैं, किंग मेकर हैं। अच्छा
वेरी गुड सचिन, अभिषेक, शानवी, गुड जॉब, प्रियांशु, वेरी गुड, अंशुमन, वेरी गुड, गुड जॉब, नीरज, वेरी गुड जॉब, कपिल, सन्नी, शशि, वेल डन, ग्रेट वर्क, गुड, गुड जॉब, टोनी, यस, वेरी गुड, गुड गुड, उत्कर्ष, वेरी गुड। बेटा ये तो क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए, पूछो क्यों? क्योंकि इसी रिजल्ट से तो मैंने पॉसिबिलिटी को शुरू किया था, इसी रिजल्ट से तो मैंने पॉसिबिलिटी को शुरू किया था। देखो, दीज ऑल आर पॉसिबिलिटी फ्रॉम मार्कर टू ब्लैक, फ्रॉम मार्कर टू ब्लैक, मार्कर टू ब्लैक, मार्कर टू ब्लैक। तो मार्कर टू ब्लैक डेफिनेट रिजल्ट पता करो, पेन से पेन कट गया, मार्कर से ब्लैक डेफिनेट रिजल्ट क्या निकला? सम मार्कर्स आर ब्लैक। भाई क्या है डेफिनेट रिजल्ट? सम मार्कर्स आर ब्लैक। पहले रिजल्ट था ऑल मार्कर्स आर ब्लैक, पहले तो हमें कंप्लीट रिजल्ट पता था, लेकिन कंप्लीट रिजल्ट नहीं पता। यहां पर हमें यह पता है कि पक्का कुछ मार्कर ब्लैक है, और जो बाकी के मार्कर हैं उसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है। बाकी के मार्कर्स के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है, वो ब्लैक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, चलिए अब यहां पर पॉसिबिलिटी यूज करते हैं। अगर कुछ मार्कर ब्लैक हैं तो क्या सारे मार्कर के ब्लैक होने की संभावना है? सर कुछ है, हो सकता है बाकी के भी हो। भाई सम मार्कर्स आर ब्लैक का प्रैक्टिकली मीनिंग ये है कि यहाँ पर 5 मार्कर रखे हैं जिसमें से 2 मार्कर आपने देखे ब्लैक हैं, बाकी के 3 मार्कर आपने देखे नहीं, तो हम ये कह सकते हैं डेफिनेटली सम मार्कर्स आर ब्लैक। अब जो रिमेनिंग 3 मार्कर्स हैं वो भी तो ब्लैक हो सकते थे, है ना? तो सम मार्कर्स आर ब्लैक के केस में ऑल मार्कर्स आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, सही होगा। हो सकता है बाकी के भी मार्कर ब्लैक हो। अच्छा, सम मार्कर्स आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, ये गलत है क्योंकि ये तो सर 100% ट्रू है, तो इसीलिए पॉसिबिलिटी वर्ड यूज नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा हो सकता है कुछ मार्कर ब्लैक ना हो? सर हाँ, कुछ मार्कर ब्लैक है, हो सकता है कुछ ना हो। हर एक कुछ है, हो सकता है कुछ मार्कर ब्लैक ना हो, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। अच्छा, ऐसा हो सकता है एक भी मार्कर ब्लैक ना हो? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी नो मार्कर इज ब्लैक? नो मार्कर इज ब्लैक, सर ये नहीं हो सकता क्योंकि कुछ तो मार्कर पक्का ब्लैक है, कुछ तो मार्कर पक्का ब्लैक है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी मार्कर ब्लैक ना हो, क्योंकि कुछ तो हमेशा रहेंगे। तो नो मार्कर इज ब्लैक, नो मार्कर इज ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, ये नहीं हो सकता क्योंकि कुछ तो मार्कर हमेशा ब्लैक रहेंगे, कुछ तो मार्कर हमेशा ब्लैक रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सम के केस में 2 पॉसिबिलिटी होती है, ऑल और सम नॉट। अगर कुछ मार्कर ब्लैक है तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटी है, सिंपल सी बात है, सारे भी हो सकते हैं और कुछ ना भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी चेक करोगे ना, थोड़ा सोच समझ के करना। आपने ऑल की पॉसिबिलिटी चेक कर ली, आपने सम की पॉसिबिलिटी चेक कर ली, 2 पॉसिबिलिटी आपने चेक कर ली। ठीक है, अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे ना तो थोड़ा सोच समझ के आंसर देना। ठीक है, अगेन देयर आर 2 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है ऑल मार्कर आर पेन, सभी मार्कर पेन है। नो पेन इज ब्लैक, कोई भी पेन ब्लैक नहीं है, कोई भी पेन ब्लैक नहीं है, कोई भी पेन ब्लैक नहीं है। अगेन देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। ऑल मार्कर, ऑल मार्कर्स मे बी ब्लैक, सभी मार्कर के ब्लैक होने की एक संभावना है। सम मार्कर्स कैन बी ब्लैक, कुछ मार्कर के ब्लैक होने की एक संभावना है। देखो, कैन बी इज अ पॉसिबिलिटी, बट कैन नॉट बी, कैन नॉट बी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। मे बी एंड मे नॉट बी, ये दोनों पॉसिबिलिटी है, ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है। कैन बी इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कैन नॉट बी, तो ये डेफिनेट केस है बेटा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये डेफिनेट केस है, ये डेफिनेट केस है, कैन नॉट बी।
maybe, can be, maybe, can be, may not be, these all are possibility, but cannot be is not a possibility. ये definite case होगा अगर कहीं पर cannot be लिखा है तो, ठीक है। सर आज आदित्य सर की क्लास नहीं हुई क्या, छुट्टी पर है? हो सकता है आदित्य सर की क्लास आज ऑफ हो, लेकिन अब आदित्य सर के बैच भी आएगा, है ना, कुछ ही दिन में अनाउंस होने वाला है आदित्य सर का बैच, और है ना यूपीएसआई वाले बैच में भी शायद अब वही क्लास लेंगे आदित्य सर। चलिए नेक्स्ट, नो मार्कर इज ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, and some markers are not black, some markers are not black is a possibility। अब बताओ सोच समझ कर कितनी पॉसिबिलिटी ठीक होंगी। पहले तो देखो मार्कर से ब्लैक डेफिनेट रिजल्ट पता करो, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट ये नेगेटिव, पेन से पेन कट गया, मार्कर भी 100 है ब्लैक भी 100 है, तो बेटा डेफिनेट रिजल्ट क्या बना, फ्रॉम मार्कर टू ब्लैक। आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट बनाते हैं, तो मार्कर से ब्लैक डेफिनेट रिजल्ट बनेगा। नो मार्कर, भाई 100 को क्या पढ़ते हैं नेगेटिव में, नो, नो मार्कर इज ब्लैक, नो मार्कर इज ब्लैक, कोई भी मार्कर ब्लैक नहीं है। अब बताओ कितनी पॉसिबिलिटी ठीक होंगी। वेरी गुड अभिषेक, जितेंद्र, कोथपल्ली, वेल डन, गुड जॉब। अंजलि, क्या क्वेश्चन है ये? नो हेलीकॉप्टर इज ग्लाइडर, बेटा हेलीकॉप्टर पे नो तो लगा ही नहीं सकते। पैराशूट आर नॉट हेलीकॉप्टर, पैराशूट आर नॉट हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर पे बेटा 100 तो यूज कर ही नहीं सकते ना, ऊपर 50 है स्टेटमेंट में। वेरी गुड सन्नी, पंकज, प्रियांशु, वेल डन, रंजन, गुड जॉब, अभिषेक, कपिल, नीरज, अरे वाह गुड जॉब। देखो मार्कर से ब्लैक, हमें पता है कोई भी मार्कर ब्लैक नहीं है, तो सारे मार्कर ब्लैक हो सकते हैं सर सारे? अरे जब कोई भी मार्कर ब्लैक नहीं है तो सारे कैसे हो सकते हैं? अरे सर कुछ हो सकते हैं कुछ, जब पहले कह दिया हमने एक भी मार्कर ब्लैक नहीं है तो कुछ मार्कर भी कैसे ब्लैक हो सकते हैं? अच्छा सर ऐसा हो सकता है एक भी मार्कर ब्लैक ना हो, अरे ऐसा ही तो है, ये तो 100% ट्रू है, और जो 100% ट्रू है वहां पॉसिबिलिटी नहीं यूज करते। अच्छा ऐसा हो सकता है सर कुछ मार्कर ब्लैक ना हो, कुछ मार्कर ब्लैक ना हो। देखो जब एक भी मार्कर ब्लैक नहीं है तो कुछ मार्कर भी ब्लैक नहीं है, ये भी 100% ट्रू ही रिजल्ट है। भाई जब एक भी मार्कर ब्लैक नहीं है तो कुछ मार्कर भी ब्लैक नहीं है, तो ये दोनों रिजल्ट 100% ट्रू है, और जो रिजल्ट 100% ट्रू है वहां पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करते हैं, वहां पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करते हैं। यस, कहने की जरूरत नहीं है धर्मेंद्र सिंह। हमने ऑल की पॉसिबिलिटी सीख ली, हमने सम की पॉसिबिलिटी देख ली, हमने नो की पॉसिबिलिटी देख ली। अब कौन सी पॉसिबिलिटी देखना बाकी है, किस रिजल्ट की पॉसिबिलिटी देखना बाकी है? सर जब रिजल्ट सम नॉट में आ जाए, जैसे पहला स्टेटमेंट है सम मार्कर्स आर पेन्स, कुछ मार्कर पेन है। दूसरा है नो पेन इज ब्लैक, कोई भी पेन ब्लैक नहीं है, कोई भी पेन ब्लैक नहीं है। अगेन देयर आर 4 पॉसिबिलिटी। ऑल मार्कर्स आर ब्लैक, सभी मार्कर के ब्लैक होने की संभावना है। सम मार्कर्स आर ब्लैक, सम ऑल मार्कर्स आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। सम मार्कर्स आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ मार्कर के ब्लैक होने की संभावना है। सम मार्कर्स आर नॉट ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ मार्कर के ब्लैक ना होने की एक संभावना है। एंड नो मार्कर इज ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, नो मार्कर इज ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी मार्कर के ब्लैक ना होने की एक संभावना है। सोच समझ कर इस पॉसिबिलिटी को चेक करो, ठीक है। देखो पेन से पेन कट गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये 50 ये 100, मार्कर ब्लैक बनाना नेगेटिव है, क्या बनाओगे बेटा? सम मार्कर्स आर नॉट ब्लैक,
क्या बनाओगे, सम मार्कर्स आर, इस बार जो डेफिनेट रिजल्ट बना वो ये बना, सम मार्कर्स आर नॉट ब्लैक। अब सोचो कितनी पॉसिबिलिटी सही होंगी, कितनी पॉसिबिलिटी सही होंगी। सम मार्कर्स आर नॉट ब्लैक में 4 पॉसिबिलिटी है, अब सोचो कितनी पॉसिबिलिटी सही होंगी। दिखाई नहीं दे रहा बोर्ड, दिखाना जरा कितना दिखाई दे रहा बोर्ड, लास्ट का देख नहीं, अच्छा ब्लू मार्कर विजिबल नहीं है, ओके। रिजल्ट है बेटा सम मार्कर्स आर नॉट ब्लैक, सम मार्कर्स आर नॉट ब्लैक, रिजल्ट है सम मार्कर्स आर नॉट ब्लैक। सम कैट्स आर डॉग एंड एटलीस्ट सम कैट्स आर डॉग। नेहा, शायद आपने फर्स्ट क्लास नहीं की सिलॉक्स की, ये दोनों सेम है बेटा, पहली ही दिन मैंने आपको बताया था सम हो एटलीस्ट हो, बात एक ही है। चलिए बेटा, मार्कर से ब्लैक रिजल्ट है, मार्कर से ब्लैक रिजल्ट है, सम मार्कर्स आर नॉट ब्लैक। कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है, कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है। अब बताओ क्या क्या संभावनाएं यूज हो सकती हैं। अगर हम कहते हैं पक्का कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हम इसमें लगा सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है, अगर कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है, तो क्या सारे मार्कर ब्लैक हो सकते हैं? नहीं नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है तो सारे मार्कर कैसे ब्लैक हो सकते हैं? क्योंकि हमने पहले ही मना कर दिया कि कुछ मार्कर तो ब्लैक है ही नहीं, तो सारे मार्कर कैसे ब्लैक हो सकते हैं? अच्छा, ऐसा हो सकता है कुछ मार्कर ब्लैक हो, सम मार्कर्स आर ब्लैक, इज अ पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है सर, क्योंकि कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है, हो सकता है बाकी के बचे हुए मार्कर ब्लैक हो, कुछ नहीं है कुछ हो, ये हो सकता है। अच्छा, ये हो सकता है सम मार्कर्स आर नॉट ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। सर ये तो 100% ट्रू रिजल्ट है, जो रिजल्ट ट्रू होते हैं वहां पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करते। अच्छा, ये हो सकता है एक भी मार्कर ब्लैक ना हो, इसके बारे में सोचो, नो मार्कर इज ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, नो मार्कर इज ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। ये 2 मार्कर ब्लैक नहीं थे और इन 3 के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो ऐसा हो सकता है कि एक भी मार्कर ब्लैक ना हो। सर बिल्कुल हो सकता है बाकी के 3 भी ब्लैक ना हो, तो ये पॉसिबिलिटी सही हो सकती है कि एक भी मार्कर ब्लैक ना हो, कुछ नहीं है, हो सकता है रिमेनिंग भी ना हो। तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटी फॉलो होंगी, ओनली सेकेंड एंड फोर्थ, ओनली सेकेंड एंड फोर्थ। यस, तो बेटा ये था सिंपल सा पॉसिबिलिटी को चेक करना, ये था पॉसिबिलिटी को चेक करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, ऑल कैट्स आर एनिमल्स, सभी कैट एनिमल है, सम एनिमल्स आर डॉग्स, कुछ एनिमल डॉग है, कुछ एनिमल डॉग है। ऑल कैट्स आर डॉग इज अ पॉसिबिलिटी, सभी कैट के डॉग होने की संभावना है। सम कैट्स आर डॉग इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ कैट के डॉग होने की संभावना है। सम कैट्स आर नॉट डॉग्स इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ कैट के डॉग ना होने की एक संभावना है। एंड नो कैट इज डॉग इज अ पॉसिबिलिटी, एक भी कैट के डॉग ना होने की एक संभावना है। ठीक है, यस। अब बताओ इसमें यहां कितनी पॉसिबिलिटी फॉलो होंगी, यहां कितनी पॉसिबिलिटी फॉलो होंगी। सर इस क्वेश्चन में क्या खास बात है? अरे इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि दीज ऑल आर पॉसिबिलिटी फ्रॉम कैट टू डॉग, फ्रॉम कैट टू डॉग। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कैट टू डॉग रिजल्ट पता करना पड़ेगा। 100% बोथ आर पॉजिटिव स्टेटमेंट, कॉमन टर्म है एनिमल, लेकिन दोनों कॉमन के पास 50, इसका मतलब कैट और डॉग के बीच में नो रिलेशन, नो रिलेशन, कैट और डॉग के बीच में कोई भी रिजल्ट ही नहीं है। जैसे अभी तक हम क्या करते थे, बिल्कुल सही कहा पंकज आपने, वेरी गुड। अभी तक हम क्या करते थे कि जिसके बीच में पॉसिबिलिटी होती थी उसके बीच में डेफिनेट रिजल्ट पता करते थे, तो या तो वो डेफिनेट रिजल्ट ऑल में आता था
या वो आता था नो में, या वो आता था सम में, या वो आता था सम नॉट में। लेकिन ये पांचवा केस है कि जब रिजल्ट ही नहीं निकाल पा रहे, जब रिजल्ट ही नहीं निकाल पा रहे बिटवीन कैट एंड डॉग। अब जब रिजल्ट ही नहीं है तो किससे कंपैरिजन करें, कैसे पता लगाएं कि कितनी पॉसिबिलिटी सही है कितनी गलत है? प्रैक्टिकली सोचो, कुछ ही सेकंड्स में आंसर दे दोगे बेटा। देखो ये तो वही बात हो गई सर कि हम एग्जाम देकर आए, है ना, घर पर आ गए, तो ये बताओ कितनी पॉसिबिलिटी होती है फॉलो? सर सारी होती हैं, पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं, हो सकता है एग्जाम ही कैंसिल हो जाए, तो सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। तो कहने का मतलब ये है, जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो सारी पॉसिबिलिटी फॉलो हो सकती है। यहाँ पे 10 मार्कर रखे हैं और आपने एक भी मार्कर नहीं देखे, तो सारी पॉसिबिलिटी फॉलो हो सकती है, सारे भी मार्कर ब्लैक हो सकते हैं। जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो सारे भी कुत्ते बिल्ली हो सकते हैं, सारी ऑल कैट्स आर डॉग, सारी बिल्ली कुत्ते हो सकते हैं, सम कैट्स आर डॉग, ये भी हो सकता है, ये भी। जहां कोई रिलेशन ही नहीं है वहां सारी पॉसिबिलिटी फॉलो होती है। जब आपको एक भी मार्कर के बारे में नहीं पता तो सारे मार्कर भी ब्लैक हो सकते हैं, कुछ मार्कर भी ब्लैक हो सकते हैं, हो सकता है कुछ मार्कर ब्लैक ना हो सकता है एक भी मार्कर ब्लैक ना हो। तो नो रिलेशन के केस में ऑल पॉसिबिलिटीज विल फॉलो। यस, तो यही 5 केस होते हैं पॉसिबिलिटी के। क्योंकि पॉसिबिलिटी जिसके बीच में होगी, सबसे पहला काम आपका क्या करना है कि आपको उसके बीच में डेफिनेट रिजल्ट पता करना है। और डेफिनेट रिजल्ट कैसे पता करना होता है, ये पिछली 4 क्लासेस में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये 5वीं क्लास है स्लॉक्स की, है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे से माहिर हो कि डेफिनेट रिजल्ट कैसे निकालते हैं। तो वो डेफिनेट रिजल्ट 5 हो सकते हैं। पहला ऑल, नो, सम नॉट, और 5वां नो रिलेशन, बस। और पांचों केस हमने बहुत अच्छे से कर लिए। अब करें प्रैक्टिस पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस की। चलो, तो ये पांचों बेसिक क्वेश्चन थे, है ना, 41 टू 45, ये पांचों क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन थे। अब हम करते हैं प्रैक्टिस पॉसिबिलिटी की, जिसमें मैं क्वेश्चन को मिक्स्ड करूंगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि सारे पॉसिबिलिटी एक ही होंगी, जैसे अभी तक हम क्या करते थे, सारी पॉसिबिलिटी मार्कर से ब्लैक है। अब हम मिक्स्ड वाले क्वेश्चन देंगे जिसमें अलग अलग रिजल्ट शामिल होंगे। ठीक है, और सोच समझ के आंसर देना इस बार। ये पॉसिबिलिटी का निचोड़ होगा अगर इस क्वेश्चन को बना दिया तो। देयर आर 3 स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल रेन्स आर वाटर। सभी रेन वाटर है, सभी रेन वाटर है, सभी रेन वाटर है, सभी रेन वाटर है। सेकंड, ऑल क्लाउड्स आर ब्लू। सभी क्लाउड ब्लू है, सभी क्लाउड ब्लू है, सभी क्लाउड ब्लू है। नो वाटर इज नो वाटर इज क्लाउड। कोई भी वाटर क्लाउड नहीं है, कोई भी वाटर क्लाउड नहीं है। नो वाटर इज क्लाउड, कोई भी वाटर क्लाउड नहीं है। फर्स्ट, ऑल वाटर आर रेन्स। ऑल वाटर आर रेन्स इज अ पॉसिबिलिटी। सभी वाटर के रेन होने की एक संभावना है, सभी वाटर के रेन होने की एक संभावना है। सम क्लाउड्स आर ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ क्लाउड के ब्लू होने की एक संभावना है, कुछ क्लाउड के ब्लू होने की एक संभावना है। तीसरा है ऑल रेन्स आर क्लाउड इज अ पॉसिबिलिटी। सभी रेन के क्लाउड होने की एक संभावना है, सभी रेन के क्लाउड होने की एक संभावना है। चौथा है
ऑल ब्लू आर वाटर इज अ पॉसिबिलिटी। सभी ब्लू के वाटर होने की संभावना है। सभी ब्लू के वाटर होने की संभावना है। ऑल वाटर आर ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी। सभी वाटर के ब्लू होने की एक संभावना है। सभी वाटर के ब्लू होने की एक संभावना है। ऑल ब्लू आर रेन्स इज अ पॉसिबिलिटी। सभी ब्लू के रेन होने की एक संभावना है। सभी ब्लू के रेन होने की संभावना है। ऑल रेन्स आर ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी। सभी रेन के ब्लू होने की एक संभावना है। ठीक है। अच्छा, मैं डेफिनेट रिजल्ट को पॉसिबिलिटी से लिंक कर देता हूं। जो आपने सीखा, आपने क्या सीखा कि अगर कोई कंक्लूजन पहले से 100% ट्रू हो तो वहां पर पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अगर हमारा रिजल्ट ऑल में है तो पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करते। नो में है तो पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करते। हाँ, अगर रिजल्ट सम में है तो सम के केस में दो पॉसिबिलिटी फॉलो हो सकती है। कुछ है, हो सकता है सारे हो सकता है कुछ ना हो। इसी प्रकार अगर हमारा रिजल्ट सम नॉट में है, कुछ नहीं, तब भी दो पॉसिबिलिटी फॉलो करती है। कुछ नहीं है तो हो सकता है कुछ हो सकता है एक भी ना हो। और अगर नो रिलेशन का केस है तो वहां पर सारी पॉसिबिलिटी सही होती हैं। बस यही है डेफिनेट रिजल्ट से पॉसिबिलिटी का रिलेशन, जो हमने सीखा पिछले कुछ क्वेश्चंस में। अब आप एक एक करके ये सारे चेक करो। बिल्कुल बेटा, नेगेटिव नेगेटिव के केस में भी नो रिलेशन होता है, वहां भी सारी पॉसिबिलिटी फॉलो होंगी। सिंपल सी बात है, जहां भी नो रिलेशन होगा वहां सारी पॉसिबिलिटी फॉलो होती है। जहां भी नो रिलेशन होगा वहां सारी पॉसिबिलिटी फॉलो होती है। बड़े सोच समझ के आंसर देना। मैं आप लोगों को पूरे 10 मिनट का टाइम दूंगा, क्योंकि इन सातों क्वेश्चन को सही करना बहुत जरूरी है। बस इतना ध्यान रखना बेटा कि पहली पॉसिबिलिटी वाटर से रेन है, तो आपका काम पहला तो ये है, जल्दबाजी मत करो। आपका काम पहला तो ये है कि आप वाटर से रेन डेफिनेट रिजल्ट पता लगाओ, और वो डेफिनेट रिजल्ट बताएगा इस पॉसिबिलिटी को। दूसरी पॉसिबिलिटी क्लाउड से ब्लू है, तो पहले आप क्लाउड से ब्लू डेफिनेट रिजल्ट देखो, फिर रेन से क्लाउड देखो। तो बेटा पॉसिबिलिटी ब्लू से वाटर है, तो पहले आप ब्लू से वाटर ही डेफिनेट रिजल्ट निकालोगे, ना कि वाटर से ब्लू। इतना ध्यान रखना। ठीक है।
हाँ जी, चलिए भाई। सर अगर नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव की हेल्प से जोड़ा जाता है तो बेटा सचिन नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव की हेल्प से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि कनेक्शन में दो नेगेटिव नहीं आ सकते। कनेक्शन में दो नेगेटिव नहीं आ सकते हैं, ठीक है। कनेक्शन में दो नेगेटिव नहीं आ सकते हैं। चलिए, तो अब जरा ध्यान से समझना मेरी बात। देखते हैं ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी एकदम परफेक्ट आंसर सही है। देखो, पहली पॉसिबिलिटी है वाटर से रेन। तो सबसे पहला काम हमारा होगा पंकज, वाटर से रेन डेफिनेट रिजल्ट पता करना। और अगर हम वाटर से रेन डेफिनेट रिजल्ट पता करें तो आप देख सकते हो, ठीक है। अगर हम वाटर से रेन डेफिनेट रिजल्ट पता करें तो वाटर से रेन डेफिनेट रिजल्ट क्या निकलेगा सर? वाटर से रेन डेफिनेट रिजल्ट निकलेगा सम वाटर आर रेन्स। क्या निकलेगा रिजल्ट? सम वाटर आर रेन्स। सम वाटर आर रेन्स। तो ये जो पॉसिबिलिटी है ना, ये इस रिजल्ट की पॉसिबिलिटी है सम वाटर आर रेन्स की। अब आप खुद सोचो, अगर कुछ वाटर रेन है तो सारे वाटर रेन हो सकते हैं सर? कुछ है, हो सकता है सारे हो। अब कुछ बच्चे पता है क्या सोच रहे थे? सर ये तो ऑल का केस है और ऑल के केस में कोई भी पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं होती। तो बेटा ये जो ऑल का केस है ना, वो रेन से वाटर है, ना कि वाटर से रेन। इस चीज का ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट, क्लाउड से वाटर। अगर हम क्लाउड से वाटर देखते हैं तो लिखा हुआ है ऑल क्लाउड्स आर, सॉरी क्लाउड से ब्लू, ऑल क्लाउड्स आर ब्लू। अब मुझे बताओ, जब सारे ही क्लाउड ब्लू हैं तो क्या कोई संभावना, कोई पॉसिबिलिटी वर्क करेगी? नहीं, क्योंकि ऑल के केस में तो कोई भी पॉसिबिलिटी काम नहीं करती, सम और सम नॉट के केस में करती है। चलिए नेक्स्ट, रेन से क्लाउड। अगर हम रेन से क्लाउड देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे कनेक्ट करेंगे सर? वाटर से वाटर कट जाएगा, वाटर से वाटर कट जाएगा तो हम रेन से क्लाउड कनेक्ट कर देंगे। और रेन से क्लाउड क्या रिजल्ट निकलेगा? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव रिजल्ट आएगा। और वो नेगेटिव क्या आएगा? नो रेन इज क्लाउड, नो रेन इज क्लाउड, नो रेन इज क्लाउड, ठीक है। और नो के केस में कोई भी पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं हो सकती, ठीक। नो रेन इज क्लाउड, जब कोई भी रेन क्लाउड नहीं है तो सारे रेन कैसे क्लाउड हो सकते हैं? चलिए नेक्स्ट, ब्लू से वाटर। अब बताओ ब्लू से वाटर रिजल्ट कैसे पता करें? सर ब्लू ये है और वाटर ये भी है, वाटर ये भी है, तो कौन सा वाटर कनेक्ट होगा? जो क्लाउड से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ब्लू और वाटर ये आपस में जुड़ेंगे, क्योंकि ये क्लाउड और क्लाउड आपस में कनेक्ट होगा। अब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। बताओ ब्लू से वाटर रिजल्ट क्या बनेगा? नेगेटिव। सर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ब्लू से वाटर बनेगा सम ब्लू आर नॉट वाटर, सम ब्लू आर नॉट वाटर। अब सोचो, अगर कुछ ब्लू वाटर नहीं है, अगर कुछ ब्लू वाटर नहीं है तो क्या सारे ब्लू वाटर हो सकते हैं? अगर कुछ ब्लू वाटर नहीं है तो सारे ब्लू कैसे वाटर हो सकते हैं? ठीक है। नेक्स्ट, वाटर से ब्लू। अब ध्यान से समझना इसको, फिफ्थ पॉसिबिलिटी को बहुत अच्छे से समझना। अब जो पॉसिबिलिटी है वो है वाटर से ब्लू। ये तो थी ब्लू से वाटर, तो ब्लू से वाटर क्या रिजल्ट था? सम ब्लू आर नॉट वाटर, सम ब्लू आर नॉट वाटर। और सम नॉट के केस में ऑल तो हो नहीं सकता पॉसिबिलिटी में। अब आ जाओ वाटर से ब्लू। अब हमें चाहिए वाटर से ब्लू। अब वाटर से ब्लू बनेगा तो नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव क्या बनेगा? नो वाटर इज ब्लू। अगर आप सोच रहे हो कि सर हम बना दें नो वाटर इज ब्लू, वाटर से ब्लू अगर हम बना दें नो वाटर इज ब्लू, तो बेटा ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। हम नो वाटर इज ब्लू नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि सर ब्लू पे 100 यूज हो गया, जबकि ब्लू पे क्या है? 50। तो सर एक काम करो, ये बना दो सम वाटर आर नॉट ब्लू, सम वाटर आर नॉट ब्लू, ये बना दो सर। अरे हम सम वाटर आर नॉट ब्लू भी नहीं बना सकते, क्योंकि फिर से ब्लू पे हमने 100 यूज कर लिया, जबकि ऊपर क्या है? 50। 50 को 100 में नहीं लिख सकते बेटा। तो ना तो नो वाटर इज ब्लू बनेगा, ना सम वाटर आर नॉट ब्लू बनेगा। तो कहने का मतलब है वाटर से ब्लू है नो रिलेशन,
नो रिलेशन। मानते हैं कि ब्लू से वाटर था, सम ब्लू आर नॉट वाटर, ये था, बट वाटर से ब्लू है, नो रिलेशन। वाटर से ब्लू कोई डेफिनेट रिजल्ट ही नहीं है, क्योंकि वाटर से ब्लू नेगेटिव रिजल्ट निकालना पड़ेगा, और नेगेटिव रिजल्ट दो ही होते हैं, और इन दोनों में से कोई भी रिजल्ट वाटर से ब्लू सेट नहीं हो रहा। ना तो नो वाटर इज ब्लू सेट हो रहा, ना सम वाटर आर नॉट ब्लू सेट हो रहा। तो कोई भी रिजल्ट नहीं है, इट मीन वाटर से ब्लू नो रिलेशन। और नो रिलेशन के केस में सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। नो रिलेशन के केस में सारी पॉसिबिलिटी सही होती हैं। चलिए नेक्स्ट, ब्लू से रेन। अगर हम ब्लू और रेन की बात करें, ब्लू ये है, रेन ये है, तो पहले वाटर से वाटर कनेक्ट होगा, फिर क्लाउड से क्लाउड कनेक्ट होगा। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट हमने कनेक्ट किए, लेकिन किसके थ्रू? नेगेटिव के थ्रू। भाई दो पॉजिटिव स्टेटमेंट हमने कनेक्ट किए, लेकिन किसके थ्रू कनेक्ट किए? नेगेटिव के थ्रू, तो रिजल्ट बनेगा नेगेटिव ही। चलो भाई, ब्लू से रेन बनाना, रिजल्ट क्या बनेगा? ब्लू से रेन। ब्लू से रेन नेगेटिव रिजल्ट, सम ब्लू आर नॉट रेन, सम ब्लू आर नॉट रेन, सम ब्लू आर नॉट रेन, सम ब्लू आर नॉट रेन। अब बताओ, कुछ ब्लू रेन नहीं है तो सारे ब्लू रेन हो सकते हैं सर? कुछ नहीं है तो सारे कैसे हो सकते हैं? लेकिन ये जो सेवेंथ है ना, ध्यान से समझना इसको, ये है रेन से ब्लू, ये है रेन से ब्लू। अब बनाओ रेन से ब्लू नेगेटिव क्या बनेगा? क्या मैं बना सकता हूं नो रेन इज ब्लू? क्या मैं ये बोल सकता हूं नो रेन इज ब्लू? नो रेन इज ब्लू, नो रेन इज ब्लू। अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो ब्लू को 100 बना दिया, जबकि पॉसिबल ही नहीं है। क्या मैं बोल सकता हूं सम रेन्स आर नॉट ब्लू? सम रेन्स आर नॉट ब्लू। सर अगर हम बोलते हैं ना सम रेन्स आर नॉट ब्लू, फिर से हम ब्लू को 100 बना रहे हैं, जबकि ऊपर 50 है। तो कहने का मतलब है, अगेन रेन से ब्लू है नो रिलेशन, और नो रिलेशन के केस में सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली फर्स्ट, फिफ्थ एंड सेवंथ फॉलो। ओनली फर्स्ट, फिफ्थ एंड सेवंथ फॉलो। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सोच समझने का टाइम दिया था, ठीक है? यस शानवी, इसलिए तो मैंने सोचने और समझने का टाइम दिया था। यू आर द ओरिजिन ऑफ रीजनिंग। सर ऐसा पढ़ाई से क्या फायदा? बहुत बेटा नवीन, सारी प्रैक्टिस सीट अपलोडेड है ना? इवन मैंने तो बैंकिंग की भी प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दी है बेटा, है ना? मैंने तो बैंकिंग की भी सीट अपलोड कर दी है। इतने सारे प्रैक्टिस सेट अपलोडेड हैं, तुम वहां से प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो? क्यों भाई? मोहन थैंक यू, गॉड ऑफ रीजनिंग। अब समझ लो बहुत अच्छे से बेटा। बस थोड़ा सा आप लोगों को यही ध्यान रखना पड़ेगा, ये नो रिलेशन का केस हो जाता है, बस थोड़ा सा यही ध्यान रखना पड़ेगा। उल्टा होने से, उल्टा से फर्क नहीं पड़ता ध्रुव ज्योति, उल्टे सीधे से फर्क नहीं पड़ता। बस आप इतना देखो कि रिजल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, उल्टा सीधे से फर्क नहीं पड़ता है। आपको रिजल्ट बनाने से मतलब है, रिजल्ट बनना चाहिए, ठीक है? अब क्योंकि रेन से ब्लू को रिजल्ट ही नहीं बन सकता नेगेटिव, अरे पहले में क्या दिक्कत थी बेटा? पहला तो बहुत सही है, सम वाटर आर रेन। अब जब कुछ वाटर रेन है, कुछ वाटर रेन है, तो सारी वाटर रेन हो सकती है, कुछ है सभी हो, उसमें क्या फर्क पड़ता है बेटा? कनिष्क जो लास्ट वाला है ना, ऑल रेन आर ब्लू, बेटा रेन से ब्लू हमें रिजल्ट बनाना है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव के थ्रू जुड़े। अब सोचो रेन से ब्लू नेगेटिव क्या बोलोगे? ना तो मैं नो रेन इज ब्लू बोल सकता, ना मैं सम रेन आर नॉट ब्लू बोल सकता, क्योंकि ब्लू को 100 नहीं बना सकता। एक्चुअली यहां पर सीन ये है कि रेन और ब्लू के बीच में सिर्फ एक ही रिजल्ट बन सकता है, और वो भी सम ब्लू आर नॉट रेन। इसके अलावा कोई बन ही नहीं सकता, सम ब्लू आर नॉट रेन। तो यहां पर ब्लू और रेन के बीच में सिर्फ एक ही डेफिनेट रिजल्ट बनता है। इट मींस रेन से ब्लू नो रिलेशन हो गया, और ब्लू से रेन ये रिजल्ट हो गया।
सम ब्लू आर नॉट वाटर, सम ब्लू आर नॉट वाटर बनाया तो बेटा सम ब्लू आर नॉट वाटर, ये रिजल्ट। राहुल बेटा जो अलग लैंग्वेज का सिलोजिज्म है ना वो चैप्टर अलग है, अजम्पशंस, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, है ना। अनमोल दोबारा से देखो समझ आ जाएगा, उसमें तो कुछ कराया नहीं था, उसमें तो कंसेप्चुअल क्लास थी, वो तो पहले वेन डायग्राम से कंसेप्ट सिखाया था मैंने तुम्हें, और फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट के बारे में बताया था। घर बैठे इच्छा, घर बैठे इतना अच्छा पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए थैंक यू सर। चलिए, हाँ हाँ इनवर्स सिलोजिज्म बैंक का कराएंगे बेटा, इनवर्स सिलोजिज्म भी कराएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है लाइक इनवर्स सिलोजिज्म वगैरह और कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन, वो हम कल करेंगे बेटा, कल की क्लास में हम वही सीखेंगे, इनवर्स सिलोजिज्म और कुछ लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन। जैसे अभी तो ओनली अ फ्यू तुम्हें पढ़ना है, ओनली पढ़ना है, ठीक है। तो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन भी अभी तुम्हें करने हैं, तो वो कल करेंगे ना। चलो, तो देखो हमने डेफिनेट 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना सीख लिया, हमने पॉसिबिलिटी को पहचानना सीख लिया, अब हम सीखते हैं वो कंक्लूजन जो 100% फॉल्स होते हैं, ठीक है। वो कंक्लूजन सीखते हैं जो 100% फॉल्स होते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि 100% फॉल्स कंक्लूजन कौन कौन से होते हैं। अब हम 100% फॉल्स कंक्लूजन को पहचानना सीखते हैं, ठीक है। चलो, दो स्टेटमेंट है, ऑल कार्स आर बसेस, सभी कारें बसें हैं, सभी कारें बसें हैं, एंड नो कार इज ट्रेन, कोई भी कार ट्रेन नहीं है, कोई भी कार ट्रेन नहीं है, कोई भी कार ट्रेन नहीं है। अब हमें बताना है ऐसे कितने निष्कर्ष हैं जो 100% फॉल्स है। ऑल बसेस आर कार्स, सभी बसें कार हैं, सभी बसें कार हैं। सम ट्रेन्स आर नॉट कार्स, कुछ ट्रेन कार नहीं है, कुछ ट्रेन कार नहीं है, ठीक है, कुछ ट्रेन कार नहीं है। एंड ऑल ट्रेन्स आर बसेस, सभी ट्रेनें बसें हैं। नो ट्रेन इज बस, कोई भी ट्रेन बस नहीं है। एंड ऑल बसेस आर ट्रेन्स, सभी बसें ट्रेन है, सभी बसें ट्रेन है, ठीक है जी। अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो, ऐसा कौन सा निष्कर्ष है जो डज नॉट फॉलो है, यानी कि वो निष्कर्ष जो 100% फॉल्स है। तो सर अब हम सीखने जा रहे हैं 100% फॉल्स कंक्लूजन को कैसे पहचाना जाता है। सबसे पहले हमने 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना सीखा, फिर हमने बेटा पहला स्टेटमेंट 100% ट्रू नहीं है अनुराग, अरे अनुराग बच्चा पहला स्टेटमेंट 100% ट्रू नहीं है, पहला जो स्टेटमेंट था बेटा वो वाटर से रेन था, और अगर वाटर से रेन आप देखोगे तो सम वाटर आर रेन है। देखो बेटा ऑल रेन्स आर वाटर लिखा हुआ था, ऑल रेन्स आर वाटर, और पॉसिबिलिटी थी ऑल वाटर आर रेन्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो बेटा वाटर से रेन की अगर हम बात करें तो रिजल्ट है बेटा सम वाटर आर रेन, वाटर से रेन जो रिजल्ट है ना वो सम वाटर आर रेन है, ना कि ऑल वाटर आर रेन। बेटा ऑल वाटर आर रेन नहीं है, रिजल्ट है सम वाटर आर रेन, और अगर कुछ वाटर रेन है तो सभी वाटर रेन हो सकते हैं। ये 100% ट्रू कैसे हो गया बेटा, ये गलत है, सम वाटर आर रेन ये है 100% ट्रू, और इसके वजह से ये संभावना सही हुई, कुछ है तो सारी हो सकती, ठीक है। अच्छा अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि 100% फॉल्स क्या होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, 100% फॉल्स अगर हम चेक करना चाहते हैं ना तो इस सेंस में हमें कंक्लूजन और पॉसिबिलिटी दोनों चेक करनी पड़ेंगे। अगर कोई एक ऐसा स्टेटमेंट है
कोई एक ऐसा स्टेटमेंट है जो 100% ट्रू भी नहीं है और उसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं है, तो वही होगा 100% फॉल्स। तो 100% फॉल्स कौन से होते हैं? जो कंक्लूजन गलत होने के साथ साथ संभावना भी गलत रखते हैं। 100% फॉल्स अगर हम चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए पता हमें क्या करना होगा? हमें इंडिविजुअल कंक्लूजन भी चेक करना होगा और उसकी पॉसिबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी। और जो स्टेटमेंट कंक्लूजन भी गलत, पॉसिबिलिटी भी गलत, सिर्फ वही 100% फॉल्स होगा। ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ रीजनिंग को मेरा प्रणाम। लव यू सो मच। थैंक यू शिवम, थैंक यू। हाँ जी, अब आप चेक करो इसमें से कैसे इतने स्टेटमेंट हैं, ऐसे कितने स्टेटमेंट हैं जो स्टेटमेंट गलत होने के साथ साथ पॉसिबिलिटी भी गलत दे रहे हैं। सोच कर देखो। 100% फॉल्स में कुछ नया नहीं सीखना बेटा। 100% फॉल्स में डबल काम है कि कंक्लूजन भी चेक करो और पॉसिबिलिटी भी चेक करो, दोनों चेक करनी है बस। ये है 100% फॉल्स, वो होता है जो कंक्लूजन गलत होने के साथ साथ पॉसिबिलिटी भी गलत हो।
हाँ जी, चलिए भाई, अब देखते हैं कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो 100% फॉल्स है। तो पहला जो रिजल्ट है वो बस और कार के बीच में है। तो बस ये है और कार ये है, ये 100 है, ये 50 है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो बेटा अगर हम बस से कार की बात करें तो डेफिनेट रिजल्ट है सम बसेस आर कार्स। क्या ये सम बसेस आर कार्स है? तो सर ये 100% ट्रू नहीं है, ये 100% ट्रू नहीं है। लेकिन लेकिन क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? सर कुछ बस कार है, हो सकता है सारी बस कार हो। सर ये पॉसिबिलिटी के फॉर्म में सही है। कुछ बस कार है, कुछ बस कार है, हो सकता है सारी बस कार हो, तो पॉसिबिलिटी की फॉर्म में सही है, तो ये 100% फॉल्स नहीं है। अच्छा, ट्रेन से कार आ जाओ, क्या मैं पढ़ सकता हूं सम ट्रेन्स आर नॉट कार्स? सर सम ट्रेन्स आर नॉट कार, ये तो कंक्लूजन ही 100% ट्रू है, तो इसकी पॉसिबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। पॉसिबिलिटी उसकी चेक करते हैं जो कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं होते। चलो, ऑल ट्रेन्स आर ब्लू, अगर हम ट्रेन से बस पर जाएं, ऑल ट्रेन्स आर बस, ट्रेन और बस, कार से कार कट गया, पॉजिटिव नेगेटिव। तो बेटा अगर हम ट्रेन से बस जाएं तो ट्रेन और बस के बीच में बनेगा नेगेटिव। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं ऑल ट्रेन्स आर बस, ऑल ट्रेन्स आर बस पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बना सकता। लेकिन क्योंकि सर ट्रेन से बस नेगेटिव रिजल्ट बनाना है, और अफसोस की बात यह है ट्रेन से बस कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ना तो मैं नो ट्रेन इज बस पढ़ सकता क्योंकि बस पे 100 नहीं है, ना मैं सम ट्रेन आर नॉट बस पढ़ सकता। तो ट्रेन से बस नो रिलेशन है, और नो रिलेशन के केस में सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। ट्रेन से बस नो रिलेशन है और नो रिलेशन के केस में सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। अब आ जाओ ट्रेन से बस, बेटा ट्रेन से बस नो ट्रेन इज बस तो मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन नो रिलेशन के केस में सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। अब आ जाओ बस से ट्रेन, सम बसेस आर नॉट ट्रेन, यस सम बसेस आर नॉट ट्रेन्स, कुछ बस पक्का ट्रेन नहीं है, तो ये कंक्लूजन तो गलत है और ये पॉसिबिलिटी भी गलत है, क्योंकि अगर कुछ बस ट्रेन नहीं है तो सारी बस कैसे ट्रेन हो सकती है? तो सिर्फ एक, मात्र एक ही कंक्लूजन था जो 100% फॉल्स था, ओनली फिफ्थ, ओनली फिफ्थ वॉज 100% फॉल्स, ओनली फिफ्थ इज 100% फॉल्स। ठीक है, ओनली फिफ्थ 100% फॉल्स। शुभम, ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। चलिए बेटा ध्यान दो, इधर और का केस नहीं बनता बेटा, इसमें 100% फॉल्स में इधर और नहीं बनता। ठीक है, ध्यान दो बेटा, इन दोनों की पॉसिबिलिटी सही थी क्योंकि ये नो रिलेशन के केस थे ट्रेन से बस। चलो, तो फाइनली आप लोगों ने तीनों ही कंक्लूजन को पहचानना सीख लिया। आप लोगों ने 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना सीख लिया, आप लोगों ने पॉसिबिलिटी पहचाननी सीख ली, और आप लोगों ने 100% फॉल्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, और तीनों ही कंक्लूजन आप लोग पढ़ चुके हो। अब जो कल की क्लास होगी वो लेटेस्ट पैटर्न स्लॉक्स पे क्लास होगी, तो उम्मीद करते हैं कि कल ही हम इस चैप्टर को खत्म कर दें। क्या बात है सर जी, बहुत खूब, थैंक्स अलॉट। चलिए तो मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अलॉट एंड लव यू ऑल। सिलोजिज्म को आपने बहुत आसान बना दिया सर, लव यू। चलिए, लव यू टू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू।